नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं ऐसी ही जो घटना जो हो जाती है, जो कि किसी न किसी वीडियो कॉल स्कैम में फंस जाते हैं, यानी कि हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। उसके बाद क्या जो विक्टिम है, उस विक्टिम को एक एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? उसको किस तरीके से आप समझते हैं? और इस पर कई लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछा है, कमेंट के सेक्शन के भी द्वारा पूछा है। तो मेरा मन हुआ कि मैं आज आपको ये बताऊं कि क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है एक एडवोकेट का आपकी लाइफ में, जब आप किसी न किसी दुविधा या परेशानी में फंस जाते हैं या फिर किसी भी ऐसी ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ों का आप शिकार हो जाते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। बहरहाल इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, नीचे जो बटन है लाल रंग का उसको तुरंत प्रेस करें, ताकि आने वाले टाइम में एक नई जानकारी आपको मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल इसी के चलते हुए एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं, जो कि यूपी कानपुर से हैं, और इनके साथ भी इस तरीके की ब्लैकमेलिंग हुई है और इस ब्लैकमेलिंग फंस गए। और ये फंसने का कारण जो मेन इम्पॉर्टेंट जो कारण था, वो ये था कि ये जो थे, ये अकेले थे घर पर और कोई भी इनका मतलब कोई परिवार वाला व्यक्ति कोई था नहीं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना फ़ोन पर ही कुछ ऐसी चीज़ें सर्च की जाएं, जिससे कि टाइम भी स्पेंड अच्छे से हो जाए और एंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो इन्होंने जो है वो एक फेसबुक पर ही मतलब सर्च करना शुरू कर दिया, और वहाँ पर कोई इनको ऐसी लड़कियाँ मिली जिसमें कि उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट इन्होंने भेज दी। और मतलब अनफॉर्चुनेटली क्या कह सकते हैं कि वही जो ब्लैकमेलिंग करता है, वही इनको वहाँ पर फाइंड हो गया। और इन्होंने खुद सर्च किया था उसको, मतलब जो फेसबुक पर फ्रेंड लिस्ट जो आती है, सर्च करने के लिए आती है, बार जो होता है, वहाँ पर उसने उन्होंने लड़कियों को सर्च किया, तो वहाँ पर उनको वही लड़की मिल गई जो लड़की उनको ब्लैकमेल करती है। उन्होंने उसको कई लोगों को वैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन उनमें से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट इनकी ये भी थी। अब इनके इसके बाद जो फ्रेंड रिक्वेस्ट थी वो कई लोगों को इन्होंने भेजी, लेकिन उनमें से कोई भी किसी का जो रिक्वेस्ट में से रिक्वेस्ट के बाद उनके पास मैसेज वगैरह नहीं आया। लेकिन एक लड़की जो थी, कोमल गुप्ता नाम से, वो जो था वो उसके बाद उसका रिप्लाई उनके पास आ गया। मैसेज आया, हाय कैसे हैं, क्या हाय हेलो, बहुत सारी चीज़ें बातें हुई उनकी। और इन्हें इन्हें लगा कि अब तो बहुत अच्छी बात बन गई है कि हमारा अच्छे से टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और ये मुझे फ्रेंड मिल गई है, मैं इससे दोस्ती कर लूँगा और इससे बातें भी करूँगा बहुत सारी। तो इन्होंने वही किया, बातें भी की और दोस्ती भी की। दोस्ती सुबह से लेकर शाम तक चली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका फिर उसके बाद वही जो नंबर था, व्हाट्सअप नंबर, इनसे मांगा गया। और मांगने के बाद इनके जब जो नंबर मांगने के बाद इन्होंने नंबर दिया, और नंबर के बाद ये व्हाट्सअप आए। व्हाट्सअप आने के बाद काफ़ी इनकी बातें हुई, चैट हुई, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें इनसे पूछी गई। इन्होंने अपनी पूरी डिटेल जो थी वो उनको उसको बताई, और बताने के बाद उसी डिटेल का जो उसने बताई थी, क्योंकि इंसान ऐसे समय पर ना सामने लड़की देख लेता है तो बढ़ चढ़ के बताता है। अगर उसकी इनकम 10 रुपये हो तो वो सीधे 100 बताता है, और कुछ उसके पास हो ना हो, लेकिन वो अपने अपनी ऐश और आराम की चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें वो बताएगा। ऐसे ही इनसे पूछा गया कि तुम क्या करते हो, तो उन्होंने अपनी सैलरी मतलब 1 लाख रुपये सैलरी सालाना महीने बता दी। और मेरे पास लग्जरी कार हैं, बहुत सारे इन्होंने बताया कि मेरा अपना घर है कानपुर सिटी में, और काफ़ी मतलब मैं रिच हूँ, और मतलब ऐसी जो चीज़ें जो उनको नहीं बतानी चाहिए थी, वो उन्होंने जो इनके पास था उससे कई गुना उसको बता दिया। अब जो ब्लैक मिरर था उसके मन में तो लालच आ गया और बढ़ गया कि वो ये तो मुझे ज़्यादा पैसा दे देगा और मैं इसको अपना शिकार बना लेता हूँ। तो उसके बाद उसने सीधे उसको बोला कि मैं वीडियो कॉल करना चाहती हूँ आपसे, क्या आप करोगे कुछ कुछ मतलब फ़ोन सेक्स वगैरह करोगे? तो इन्होंने हाँ कह दिया, हाँ ठीक है। तो जैसे ही स्टार्ट किया, उस समय के बाद इन्होंने जो वीडियो थी वो वीडियो उस तरफ स्टार्ट हो गई, और 2-4 सेकंड ऐसे ही चला, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद आया कि मेरी मम्मी आ गई है, बाद में बात करूँगी। मतलब उस लड़की को भी, उसको जो विक्टिम है, उसको भी ये शक ना हो कि सामने वाला व्यक्ति गलत है या किसी प्रकार से ऐसी चीज़ें करता है। तो अब ये फ़ोन जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट होने के बाद 5-10 मिनट बाद फिर उसको रिवर्ट कॉल आया, वीडियो कॉल आया, और फिर उससे बोला गया, पहले उससे उसको समझा दिया गया, वीडियो कॉल करने से पहले समझा दिया गया कि तुम भी अपना मतलब बॉडी पार्ट्स वगैरह बताओ और वॉशरूम में जाओ जहाँ पर तुम्हें कोई ना देखता हो, और
तो उसने कह दिया कि मेरे घर पे कोई नहीं है, मतलब मैं अकेला हूँ, सब बाहर गए हुए हैं, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पर आपको अब सब चीज़ अपना करना शुरू कर दूँगा। तो इन्होंने पूरा उसको किया और उसने भी किया, पूरा 3 मिनट का ये वीडियो बन गया, क्रिएट हो गया। 3 मिनट का वीडियो होने के बाद इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा ऐसा नहीं था कि ऐसी चीज़ हो जाएगी। और जैसे ही वो बनने के बाद जब इनके पास वो व्हाट्सएप पे किया, जिनके पूरा बता रहे थे कि मैं पसीना पसीना हो गया था, ऐसी सर्दी पड़ रही है लेकिन सर्दी मुझे लग नहीं रही, मुझे गर्मी लग रही थी और मेरे ज़मीन तलों से पैरों से पूरा ज़मीन खिसक गई थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूँ, किस तरीके से इन चीज़ों में। और उसकी लगातार धमकी आ रही थी, बताओ क्या करना है, जल्दी फास्ट वीडियो वायरल कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। उसने यूट्यूब पर डालकर भी स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दिया। उसने फेसबुक जो वो थे फ्रेंड्स लिस्ट थी, फ्रेंड जितनी भी थी, उसकी भी एक स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप कर दिया। मैं इतना डर गया, इतना घबरा गया कि समझ नहीं पा रहा कि क्या करूँ, क्या किस तरीके से बचूँ इससे। अब ऐसे समय पर ना ही तो मुझे उस समय उस रात को नींद आई और ना ही मैं कुछ खा पी पाया। खाने पीने की छोड़ो, मेरा दिमाग समझ नहीं पा रहा कि मेरा बॉडी क्यों अपने आप कांप रही है, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, आवाज़ कांपने लगी थी, इतना डर डर लग गया था। अब उसके बाद जब ये चीज़ें हुई, अब इन्होंने बताया था कि उस समय पर मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मैंने जो थे उसको फिर भी 7,000 रुपये लगभग उसको भेज दिया, लेकिन वो पीछे नहीं छोड़ रही। और उसने कई बार बोला कि मैं तुम पर रेप केस लगा दूंगी, मैं तुम पर तुम्हारे सीबीआई क्राइम ब्रांच को तुम्हारी वीडियो दे दूंगी, तुमने मेरे साथ गलत किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, तुमने मुझे गलत किया है। बहुत सारी ऐसी बातें बोली कि वो इंसान जो है वो अपना मतलब आपा खो गया कि क्या करना, किस तरीके से वो समझ नहीं पा रहा था। अब ऐसे समय पर जब इनकी परेशानी रात बीती जैसे तैसे, कई फ़ोन आए इनके पास, साइबर क्राइम ऑफिस आए और पुलिस वगैरह से आए, पता ना कहाँ से इनके पास फ़ोन आए, लगातार ऐसे फ़ोन आते हैं। और ये घबराने लगे थे कि करना तो करना क्या है इस समय पर। अब इन्होंने ऐसे समय पर अपने फ्रेंड से मतलब मदद मांगी, दोस्त से मदद मांगी कि इस तरीके की चीज़ें हो गई मेरे साथ, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मतलब उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया वीडियो व्हाट्सएप पर, सॉरी यूट्यूब पर। और वहाँ पर वीडियो कुछ मिली, लेकिन उनमें से हमारी एक वीडियो मिली और वीडियो मिलने के बाद उन्होंने हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड के पास फॉरवर्ड करी। कहा कि तू इनसे बात कर और इनसे एडवाइस ले, इनसे सलाह ले, क्या करना, किस तरीके करना। अब स्टार्ट होता है मेन स्टार्ट, जो आज वीडियो है, जो मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो का मेन जो पार्ट है वो ये स्टार्ट होता है अब यहाँ से, कि अब यहाँ से स्टार्ट होता है एडवोकेट का रोल। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि क्या ज़रूरत होती है, तो देखिए ज़रूरत बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात, एडवोकेट बना ही किसी न किसी क्राइम से निपटने के लिए है। जैसे पुलिस बनी है क्राइम को ख़त्म करने के लिए, वैसे ही एडवोकेट भी बना है कि उस क्राइम से बाहर को निकालने के लिए आपको, और आपसे बचाने के लिए कि आपको साथ में अगर क्राइम हुआ है, गलत हुआ है, आप विक्टिम हैं। अब एडवोकेट दोनों तरफ लड़ता है, विक्टिम को भी मतलब बचाता है। अगर वो विक्टिम की तरफ से लड़ रहा है तो अपनी क्लाइंट को बचाएगा, अगर वो एक्यूज की तरफ से लड़ रहा है तो वो एक्यूज को बचाएगा। तो उसका भी रोल है कि आपको बचाया जाए। अब और आप भी ये चाहते हैं कि मैं सर इस चीज़ से बचूं, इन सब चीज़ से बाहर निकलूं। तो यहाँ पर अब ये चीज़ें जो है, ये एडवोकेट कोई भी हो, साइबर सेल के एडवोकेट हो या फिर क्रिमिनल एडवोकेट हो, सिविल एडवोकेट हैं, वो अपने क्लाइंट की ही सबसे ज़्यादा तरफदारी करेगा और उसी को बचाएगा। तो यहाँ पर अगर इस समय पर आप सोच कर देखिए, इस समय पर लोग परेशान होकर एक ही रास्ता चुनते हैं जो उनको सबसे सरल और आसान लगता है, सुसाइड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ है और आसान नहीं है। उसके बाद जो व्यक्ति सुसाइड करना चाहता है, वो व्यक्ति सुसाइड तो कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसके परिवार का क्या होता है, उसके फैमिली का क्या होता है, उसके लिए जो उसके माँ बाप ने कुछ सपने सोच रखे हैं, उनका क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपको एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ जो मेंटली पीस आपको देगा, वो एक एडवोकेट देगा। जो आपको इस क्राइम से बचाएगा वो एक एडवोकेट बचाएगा। जो आपको इन चीज़ों से बाहर निकालेगा वो एक एडवोकेट बचाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए अब यहाँ पर कानूनी कार्रवाई हो, ठीक है, चाहे सिविल प्रोसीजर हो, चाहे मोटिवेशन का काम हो, तो वो एक एडवोकेट ही करता है, वकील ही करता है। तो यहाँ पर आपके लिए, आप समझ गए होंगे कि कितनी ज़रूरत है एक एडवोकेट के लिए। अगर आपके साथ में इस तरह की चीज़ें घटित हो जाती हैं और आप इन सब चीज़ों के किसी न किसी के शिकार बन जाते हैं, तो कितना बड़ा रोल आपको एक वकील प्ले करता है और आपको उन सब चीज़ों से बचाता है। जो लोग इन सब चीज़ों से बच जाते हैं उनको कितनी बड़ी राहत मिलती है कि हाँ बस मैं इस चीज़ से बच गया, लाख लाख शुक्र है।
अब यहाँ पर एडवोकेट की अगर आप हेल्प नहीं लेंगे तो खुद तो लड़ नहीं सकते हैं, खुद तो आप समझ नहीं पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपका जो मेंटल है वो जो माइंड सिचुएशन है उस समय की वो आप समझ नहीं पाते क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो वहाँ पर एक ज़रूरत है एक सपोर्ट की, जो कि आपको उस समय पर सपोर्ट कर सके, और सपोर्ट के साथ साथ में आपको एक रास्ता दिखा सके कि आप इस रास्ते पे जाइएगा, ये ऐसा करिएगा, तब जाके आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। तो आई होप सो कि आप इन सब चीज़ों से समझ गए होंगे कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। एडवोकेट की लाइफ में बहुत ज़रूरत है। आपको ये डिस्प्यूट छोड़िए, ये नहीं है तो और भी बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट हो जाते हैं, किसी से मार पिटाई हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो तब भी आप कहाँ भागते हैं, एक एडवोकेट के पास तो जाते हैं कि हमारी मदद कीजिए, हमें इन चीज़ों से बचाइए। ऐसे ही है, क्राइम तो क्राइम होता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, या साइबर क्राइम हो, कोई भी क्राइम हो। तो क्राइम से बचाने के लिए आपको सिर्फ मदद करेगा तो एक एडवोकेट, वकील ही कर पाएगा। और वकील का लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल होता है। जिस समय फंसा होता है इंसान, उस समय तो ये सोचता है बस मैं से कैसे कैसे निकल जाऊँ, लेकिन निकलने के बाद इंसान भूल जाता है वकील को। और वकील एक ऐसा व्यक्ति है जो सबकी मदद करता है। तो बेहतर है आपने जो सवाल पूछा है मुझसे, जो हमारे सब्सक्राइबरों ने सवाल पूछा है, तो होप कि आप उस सब चीज़ समझ सकते हैं। और जो वीडियो देखते हैं मेरी, सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाले टाइम में कोई भी और दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, किसी भी क्राइम के बारे में, या कोई भी आपके पास परेशानी है, जो लीगल चीज़ें हैं, तो वो उन सब चीज़ों के बारे में भी आप हमसे सलाह ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।